हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और आज का डेरिवेशन होगा, देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है, क्या है? फाइंड द डेरिवेशन ऑफ टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर रोटेटिंग इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मींस बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाने में किया गया टोटल वर्क डन निकालेंगे, कितना वर्क डन होता है। ठीक है, तो नोट कर सकते हैं क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ठीक है, हिंदी से क्या बोलेंगे कि विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में, और कैसा विद्युत क्षेत्र है? समरूप विद्युत क्षेत्र है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाने में किया गया टोटल वर्क डन क्या करना है? निकालना, और इसका डेरिवेशन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो मैं फिगर बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होगा? पैरेलल होगा, एक दूसरे को क्या होगा? पैरेलल होगा। ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया, और कैसे रखा गया है? मान लो कि थीटा एंगल के साथ रखा हुआ गया है। ठीक है, ऐसे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है बोलो? इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने पढ़ाया था। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? एक होता है नेगेटिव, दूसरा होता है पॉजिटिव। वो दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 12 होता है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इक्वल टू कितना होता है? Q और इंटू 12। इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट कर लेना। चलो अब देखो, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। मान लो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, पता चल गया। ये क्या है? ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है, मान लो कि थीटा एंगल के साथ है। कैसा है? थीटा एंगल बनाकर स्थित है, यानी कि थीटा कोण बनाकर क्या है? स्थित है विद्युत क्षेत्र में। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पॉजिटिव चार्ज पर कौन सा फोर्स लगेगा? इधर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इधर होगा पॉजिटिव चार्जेस, इधर होगा नेगेटिव चार्जेस होगा। क्लियर? इधर होगा नेगेटिव चार्जेस, यानी कि ये पॉजिटिव चार्जेस, इस पॉजिटिव चार्ज पर कौन सा फोर्स? रिपल्सन का फोर्स लगाएगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज पर ऐसे फोर्स लगेगा। और कितना फोर्स लगेगा यहाँ पे? EQ फोर्स लगेगा। याद है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल होता है F बाय Q। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा? EQ हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज पर ऐसे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। क्लियर? अब नेगेटिव चार्ज पर कैसे फोर्स लगेगा? नेगेटिव चार्ज पर ऐसे फोर्स लगेगा। इधर भी कितना फोर्स लगेगा? EQ फोर्स लगेगी। नेगेटिव चार्ज, इसके कारण इस पर रिपल्सन फोर्स, और इसके कारण इस पर क्या हुआ? अट्रैक्शन फोर्स। बात समझ में आया? यानी कि इस डायरेक्शन में जो है इधर फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, मैंने इस सब के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा। ठीक है, पहले ही। अब देखो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगता है, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक, ऐसे बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक डाइपोल पर लगने वाला बल, जिसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं, तो टॉर्क इक्वल टू मैंने पढ़ाया था PE साइन थीटा। याद आ रहा है? PE साइन थीटा इक्वेशन 2। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक डाइपोल पर लगने वाला बल, जिसको बलाघूर्ण बोलते थे, उसको टॉर्क इक्वल टू कितना होता है? PE साइन थीटा होता है। मैंने इन सब का डेरिवेशन पढ़ा दिया था। ठीक है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लीजिएगा। उसके बाद इस टॉपिक पर आइएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा, बेहतरीन। ठीक है, तो क्या है, ध्यान से समझो कि इलेक्ट्रिक जो डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का लेंथ कितना होता है, यानी कि लंबाई कितना होता है? 12 होता है। ये तो पता होगा कितना होता है? 12 होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल? थीटा एंगल बनाकर स्थित है। कितना एंगल बनाकर स्थित है? थीटा एंगल बनाकर स्थित है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर होगा नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना एंगल? थीटा एंगल बनाकर, ठीक है, थीटा एंगल बनाकर क्या है? स्थित है। क्लियर? तो थीटा क्या है? थीटा बी द एंगल बिटवीन, थीटा बी द एंगल बिटवीन, थीटा बी द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल
O यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P ऐसे कर देते, ठीक है। यानी कि दोनों के इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच का यहाँ लिख देते हैं, चलो इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। बात समझ में, ये थीटा एंगल बनाकर स्थित है। क्लियर। तो देखो ध्यान से, कुछ टर्म में बताऊंगा, ये सब नोट कीजिए फटाफट, चलिए नोट कर लेना है। क्लियर। चलो अब देखो ध्यान से समझो बात को कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक डाइपोल पर कितना फोर्स लग रहा है, टॉर्क इक्वल टू कितना होता है, पी साइन थीटा फोर्स लगता है। क्लियर। इसको इक्वेशन 2 माने थे, ठीक है। इतना फोर्स लगता है। एक्चुअली ध्यान से एक बात को नोट कीजिएगा कि अगर यदि कोई मोशन है, अगर लीनियर मोशन है, तो लीनियर मोशन में जो फोर्स लगता है वो लीनियर फोर्स होता है। क्लियर। यानी कि एफ जिसको बोलते हैं। क्लियर। लेकिन रोटेशनल मोशन में मतलब देखो घूमने वाला मोशन में ये क्या हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है। मान लो यहाँ पे फिक्स्ड है, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो रहा है, घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है। क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, यानी घूम रहा है। तो घूमने वाला बात पे, जब घूमने वाला बात होता है, जब मूव करने वाला बात होता है, तो इसमें फोर्स का बात नहीं होता है, इसमें किसका बात होता है, टॉर्क का बात होता है। किसका बात होता है, टॉर्क का अवस्था, टॉर्क का बात होता है। मतलब समझो, यानी कि घूर्णन गति में, यानी कि रोटेशनल मोशन में फोर्स का स्थान कौन लेता है, बलाघूर्ण लेता है। कौन लेता है, बल का स्थान बलाघूर्ण। ठीक है। बल का स्थान कौन लेता है, बलाघूर्ण। बात समझ में आ गया, कौन लेता है, बलाघूर्ण ले लेता है। यानी कि फोर्स का प्लेस कौन ले लेता है, फोर्स का प्लेस टॉर्क ले लेता है। बात समझ में आया। घूर्णन गति में याद रखना, इस बात को नोट कीजिए फटाफट, इस बात को नोट करना है कि घूर्णन गति में जो है फोर्स का प्लेस कौन ले लेता है, टॉर्क ले लेता है। क्लियर। तो यहां पे क्या होगा, टॉर्क होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को घुमाने में किया गया कार्य के व्यंजक को निकालना है। यानी कि द टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर रोटेटिंग इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को घुमाने में किया गया टोटल वर्क डन निकालना है। क्लियर। क्या निकालना है, टोटल वर्क डन निकालना है। क्लियर। मैं इस फिगर को नोट करके फिर से क्लीन फिगर बनाता हूं। ठीक है। चलिए ध्यान समझिएगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाना है। क्लियर। उतना चीज लिख लीजिएगा, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। चलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर। और ये कितना एंगल बना रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बनाकर स्थित है। क्लियर। अब मान लो इलेक्ट्रिक डाइपोल को थोड़ा सा, यानी कि डी थीटा से, क्लियर, कितना से, डी थीटा एंगल से घुमाने में किया गया, इसको डी थीटा से घुमाए, थोड़ा सा घुमाए। क्लियर। यानी कि डी थीटा से घुमाने में किया गया वर्क कितना होगा, डी थीटा से घुमाने में किया गया वर्क, इलेक्ट्रिक डाइपोल को डी थीटा यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्लियर। तो डी थीटा एंगल से घुमाने में किया गया वर्क कितना होगा, तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स और इंटू डिस्प्लेसमेंट। पता होगा वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स और इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। तो फोर्स का स्थान कौन ले लेता है, बोलो, टॉर्क ले लेता है। मैंने अभी जस्ट बताया कि फोर्स का रोटेशनल मोशन में फोर्स का प्लेस कौन ले लेता है, टॉर्क ले लेता है। क्लियर। तो टॉर्क और इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, टॉर्क इंटू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे टॉर्क और कितना से डिस्प्लेस हो रहा है, डी थीटा से। तो डी थीटा में किया, डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य कितना हो गया, इतना। बस समझ में आया, इतना वर्क हो गया। क्लियर। यानी कि वर्क W इक्वल टू टॉर्क का वैल्यू मैंने क्या बताया, P साइन थीटा, यानी कि P साइन थीटा और इंटू डी थीटा। क्लियर। यानी कि डी थीटा एंगल से घुमाने में किया गया वर्क कितना हो गया, इतना हो गया। क्लियर। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल को मान लो, सपोज करो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को, ठीक है, थीटा 1 से, यहाँ थीटा 1 होगा और यहाँ पे थीटा 2, यानी कि थीटा 1 से
थीटा 2 तक घुमाने में किया गया टोटल वर्क डन कितना होगा। तो क्या निकालेंगे, टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम θ1 टू θ2। क्लियर। तो टोटल वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन उसी पार्ट को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। जब θ2 से θ1 से θ2 तक घुमाएंगे तो क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कितना, PE sin θ और इंटू डी थीटा। क्लियर। इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, यानी कि W इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो। P कांस्टेंट होगा, बाहर कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन θ1 टू θ2 और sin θ और इंटू डी थीटा। क्लियर। तो देखो याद रखना कि sin θ इक्वल टू कितना होता है, इक्वल टू होता है cos θ। क्लियर। sin θ इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, cos θ होता है। कितना होता है, cos θ होता है। याद रखना कैसे होता है, देखो ध्यान से। इंटीग्रेशन जो है वो इनवर्स प्रोसेस है, किसका, डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है। बात समझ में आया। तो देखो यानी कि जब हम d cos θ का इंटीग्रेशन करेंगे, d cos θ बाई डी थीटा का, तो आता कितना है, माइनस साइन थीटा और इंटू डी थीटा। सॉरी, जब d cos θ का इंटीग्रेशन करेंगे तो cos θ का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन थीटा। क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। याद रखना माइनस साइन थीटा होता है, यानी कि इंटीग्रेशन जब साइन थीटा का करेंगे तो आएगा माइनस कॉस थीटा आएगा, माइनस कॉस थीटा आएगा। याद रखना कितना आएगा, माइनस कॉस थीटा आएगा। यानी कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। यानी कि W इक्वल टू हो जाएगा PE इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कर दो तो cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस cos थीटा और लिमिट क्या क्या है, θ1 से θ2, θ1 से θ2। इसको कैलकुलेट करते हैं आगे। चलो देखो कैलकुलेट करो तो टोटल वर्क डन W इक्वल टू कितना हो जाएगा, PE। क्लियर। और क्या करते हैं, माइनस कॉस, अपर लिमिट को पहले पुट करते हैं, तो अपर लिमिट को पुट कर दो, इतना हो जाएगा cos θ2। फिर क्या देते थे, माइनस देते थे, क्या देते थे, माइनस देते थे। फिर क्या करना है, लोअर लिमिट को पुट करना है, यानी कि ऑलरेडी माइनस है तो माइनस cos θ1। बस समझ में आया। चलो सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन इक्वल टू PE माइनस cos θ2 और माइनस माइनस प्लस cos θ1। क्लियर। चलो यानी कि टोटल वर्क डन इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा टोटल वर्क डन कितना हो रहा है, टोटल वर्क डन W इक्वल टू होता है PE। क्लियर। cos θ1 माइनस cos θ2, यही फॉर्मूला होता है यार। यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाने में किया गया टोटल वर्क डन जो होता है वो W इक्वल टू कितना होता है, PE cos θ1 से माइनस cos θ2 होता है, तो टोटल वर्क डन। बात समझ में आया। चलो ये डेरिवेशन माइंड में एकदम रखना, एकदम रखना, एकदम रखना। बात समझ में आया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाने में किया गया टोटल वर्क डन जो होता है W इक्वल टू कितना होता है, PE cos θ1 माइनस cos θ2 होता है, PE इंटू cos θ1 माइनस cos θ2 होता है। बात समझ में आया। अब केस पढ़ते हैं इसका, देखो ध्यान से समझना। केसेस, केस क्या है, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाने में किया गया टोटल वर्क डन W इक्वल टू कितना आया, PE इंटू cos θ1 माइनस cos θ2। क्लियर, इतना आया। अब केस फर्स्ट में देखो, केस फर्स्ट में क्या है कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रहता है, पैरेलल रहता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के पैरेलल होता है। अभी कितना एंगल से था, थीटा एंगल से था, उसको डी थीटा से घुमाए, फिर θ1 से θ2 तक घुमाए। क्लियर। तो अब जाके टोटल वर्क डन W को आया PE cos θ1 माइनस cos θ2, टोटल वर्क डन आया θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया टोटल वर्क डन। क्लियर। तो अब क्या करना है, मान लो फॉर एग्जांपल के लिए जैसे ये देखो, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसे करके घुमाए थे θ1 से θ2 तक, बस में ऐसे करके घुमाए थे।
यहीं तक ना, ऐसे करके ऐसे घुमाया गया था θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया, टोटल वर्क डन जो आया इतना आया मेरा। क्लियर। केस फर्स्ट में बोल रहा है कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रहे, मान लो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को घुमा के कहां ले आए, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ले आए ऐसे। क्लियर। तो यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा, पैरेलल हो जाएगा ऐसे रखेंगे तो देखो यहां से घुमा के यहां ले आओ, पैरेलल हो गया। तो जब पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल रहेगा तो θ1 कितना हो जाएगा बोलो, θ1 हो जाएगा 0। θ1 0 कैसे, इसको यहां से घुमा के यहां पे ले आए तो θ1 हो गया 0। क्लियर। θ1 क्या हो गया 0 और θ2 कितना हो जाएगा बोलो, θ2 हो जाएगा थीटा के बराबर। क्लियर। θ2 कितना हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। जब इसको घुमा के यहां ले आएंगे तो क्या होगा, θ2 थीटा के बराबर हो जाएगा। क्लियर। तो यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये वाला, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रहेगा तो θ1 0 और θ2 थीटा के पैरेलल। पुट करो टोटल वर्क डन, तब कितना होगा, तब होगा PE cos θ1 की जगह 0 पुट करो, फिर माइनस cos θ2 की जगह कितना पुट करना है, cos θ2 की जगह थीटा पुट करना है। क्लियर। तो cos θ1 की जगह 0 पुट करो, 0 का वैल्यू 1 होता है, यानी कि PE क्लियर 1 माइनस cos θ होगा, याद रखना 1 माइनस cos θ होगा। यानी कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रहेगा, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रहेगा तब इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा किया गया टोटल वर्क डन W इक्वल टू PE cos इंटू 1 माइनस cos θ होगा, इंटू 1 माइनस cos θ होगा। बस समझ में आया। अब केस 2 देखो, अब केस 2 समझो। केस 2 कब, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, ठीक है, कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ऐसा रहेगा केस 2 में। कब, जब परपेंडिकुलर रहेगा, जब परपेंडिकुलर रहेगा तो θ2 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, θ1 कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। बात समझ में आया। θ2 कितना हो जाएगा 90 डिग्री और θ1 कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। देन टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा बोलो, देन टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा टोटल वर्क डन PE क्लियर cos θ1 की जगह थीटा, यानी cos थीटा, सॉरी cos θ1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, cos θ1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, θ1 0 डिग्री और cos थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। अब तो ये समझ में आ ही गया होगा। चलो, यानी कि cos θ1 cos 0 डिग्री माइनस cos θ2 cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री वैल्यू 0, यानी कि टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा PE होगा। बात समझ में आया। यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा जाता है तब टोटल वर्क डन W इक्वल टू क्या होगा PE होगा। ठीक है। इस केस से भी हम लोग देख सकते हैं, जब मैंने टॉर्क पढ़ाया था तो टॉर्क इक्वल टू क्या था, ये भी वर्क डन ही था, वर्क डन नहीं थे, फोर्स था ना, तो यानी कि टॉर्क कितना था, तो टॉर्क इक्वल होता है PE sin थीटा। यानी कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा जाता है तो थीटा इक्वल कितना 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा 90 वैल्यू 1, यानी कि टॉर्क भी कितना होगा PE होगा। क्लियर। तो चलो ये डेरिवेशन समझ में आया होगा, इसको नोट कीजिएगा एकदम माइंड में पूरी अच्छी तरह से। ठीक है। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी चीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।